Hello guys, welcome back to the channel. बात करेंगे पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बुलेट किस तरीके से इंसर्ट किए जाते हैं और मल्टीपल बुलेट्स या मल्टीपल जो नंबर होते हैं वो किस तरीके से आपको यहाँ पे यूज करना होता है। आज की वीडियो में हम आपको लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई और साथ ही साथ आपको बताएंगे यहाँ पे इंडेंट के बारे में और डाटा को सॉर्ट किस तरीके से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो इंडेंट आपको दिख रहा है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, यहाँ पे इसका एक शॉर्टकट होता है। अगर आप कंट्रोल के साथ यम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो डब्ल्यू वाला निशान आपको दिख रहा है वो आगे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे अगर कंट्रोल शिफ्ट यम प्रेस करेंगे तो ये बैक साइड जाता है। अब इसका काम क्या है ये समझिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अब यहाँ पे आप मैनुअल हम टाइप कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और अगर आप चाहते हैं कि इसका जो आंसर आने वाला है, इसका जो आंसर आपको देना है वो नीचे यहाँ कुछ लाइन छोड़ के या कुछ स्पेस छोड़ के आए, तो ऐसे में अगर हम यहाँ से लिखेंगे फिर एंटर दबाएंगे फिर स्टार्टिंग पॉइंट में पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में अगर हमें कोई एक मानक तय करना हो कि कहाँ से लिखना है तो कंट्रोल के साथ यम प्रेस करिए तो वो डब्ल्यू वाला जो सिंबल आप देख पा रहे हैं वो आगे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर, अब ये अपनी बात जब हम लिखेंगे तो ये देखिए इसके बाद जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये पॉइंटर यहीं रुक जाता है। अब देखिए हम एनालॉग कंप्यूटर लिख रहे हैं तो ये जो पॉइंटर है वो वहीं रुक गया है और उसके आगे से ही टाइपिंग शुरू कर रहा है। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो भी फिर यहीं से आ गया है। तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं, यानी जहाँ जितनी दूर आप चाहते हैं पॉइंटर वहीं रोक के रख सकते हैं। फिर हमें स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट यम या मैनुअल आप इसमें देखेंगे तो एरो बना हुआ है, इस पर बारी बारी से क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाता है। तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। नीचे की लाइन हमें फिर खिसकानी हो तो यहाँ पे कंट्रोल यम, अन्यथा इसको आप मैनुअली यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे तो कुछ भी देखें, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये मैनुअल उसी लाइन में आके होता जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट यम प्रेस कर रहे हैं तो ये प्रारंभिक लाइन से फिर से शुरू होना चालू हो गया। तो ये ऑप्शन है, हम डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का हम यूज करते हैं। अब आपको सॉर्ट के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। सॉर्ट ऑप्शन यूज कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई डेटा बनाया है और इसमें ये अगर बनाने के बाद कोई ये कहता है कि इसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में आप सजा दीजिए, यानी ए वाला नाम पहले फिर बी वाला फिर सी वाला, तो कंट्रोल ए प्रेस करिए और सॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ कुछ भी नहीं आपको करना है, सीधे यहाँ देखेंगे टेक्स्ट लिखा और असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर को सेलेक्ट करना, ओके करेंगे तो ये देखिए पूरा डाटा आपका पूरी तरह से क्रम व्यवस्थित हो चुका है जिस हिसाब से आप चाहते हैं। तो ये जो सॉर्टिंग की व्यवस्था होती है ये अल्फ़ा ऑर्डर में भी सॉर्ट करता है और नंबर के भी क्रम में ये सॉर्ट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर लिखा है और नंबर को आप चाहते हैं कि एकदम अच्छे से सीरीज से मिलके यहाँ पे सेट हो जाए, तो यहाँ पे इसको कैसे सेट करेंगे, कंट्रोल ए कर लेते हैं, सॉर्ट पे जाते हैं, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ टेक्स्ट की बजाय नंबर आ जाता है। फिर असेंडिंग को सेलेक्ट करके आप ओके करते हैं। बजाय अगर आप डिसेंडिंग सेलेक्ट करेंगे तो इसका अपोजिट साइड आ जाता है, यानी उल्टे क्रम में ये चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ से सेट कर पाएंगे किसी भी डाटा को किस तरीके से सॉर्ट करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसी के साथ साथ इसमें डेट का भी आता है। अगर आपको कोई डाटा आपने डेट के हिसाब से लिखा है, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर डेट के क्रम में अगर आप लिखेंगे तो भी आप सॉर्ट कर पाएंगे। इस लिस्ट में जो डेट का क्रम है वो देखेंगे कि यहाँ पे 21 फरवरी हमने लिखा, उसके बाद 28 आया, फिर 25 आया है, फिर 11। तो इसको आप एक तरह से डाटा को क्रम वाइज व्यवस्थित करने के लिए आप सॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाइए। ऑटोमेटिक जैसे पिछले में आपने देखा टेक्स्ट सेलेक्ट किया था फिर नंबर सेलेक्ट किया था, ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटो डेट सेलेक्ट हो जाता है। फिर क्वेश्चन वही होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। चूँकि आपको असेंडिंग लेना है तो असेंडिंग ऑर्डर को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में जो डाटा है वो व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो सॉर्ट का ऑप्शन है आपका, इसमें आप किसी टेक्स्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, नंबर को भी सॉर्ट कर सकते हैं और डेट को भी सॉर्ट कर पाएंगे। अगले क्रम में हम आपको यहाँ पर लेफ़्ट ऑप्शन के बारे में बताते हैं जिसका शॉर्टकट आपका कंट्रोल+L है। बाय डिफ़ॉल्ट जो विनवर्ड की सेटिंग होती है हालांकि वो लेफ़्ट साइड ही टाइप होता है, बट अगर इसको हमें राइट साइड लेना हो तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन है अलाइन राइट का कंट्रोल R।
अगर कंट्रोल आर आप प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड चला जाएगा, एंटर दबाएंगे तो भी आपका जो ऑप्शन होता है वो आपको राइट साइड ही मिलेगा। यानी जिसको जब दोबारा आपको लेफ़्ट साइड लाना होगा तो पूरे डाटा को सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल एस या मैनुअल आपको यहाँ से क्लिक करना होगा तो ये डाटा लेफ़्ट साइड आ जाता है। तो अभी हमने सीखा कि डाटा को लेफ़्ट और डाटा को राइट कैसे करेंगे, यानी कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो राइट साइड, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड आ जाता है। अगर मान लीजिए इन डाटा को सेंटर में लिखना हो और आपने शुरू से ही लेफ़्ट साइड लिख लिया है तो सेंटर में ले जाने के लिए इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई होता है। या तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ई प्रेस करिए, या मैनुअल आप इसे यूज कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दें आपको कि जैसे मान लीजिए हमने पहले ही लिख लिया और बाद में करना हो, या अगर आपको पहले ही पॉइंटर आपको सेंटर में ले जाना हो, अगर आपको पहले ही तय कर लेना है कि हमें मैटर सेंटर में लिखना है तो कंट्रोल ई प्रेस करिए और यहाँ पे देखिए आप टाइप करेंगे तो ये सेंटर में टाइप होगा। इनकेस अगर आपने सेंटर में लिख लिया और अगर आपको लेफ्ट साइड आना है तो कंट्रोल एल प्रेस करेंगे और आपको राइट साइड जाना है तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। तो ये है आपको किसी भी डाटा को लेफ्ट साइड से टाइप करना, राइट साइड से टाइप करना और यहाँ पे सेंटर से टाइप करना। चलिए हम अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ेंगे, अगला ऑप्शन के बारे में आपको बताते हैं। तो अगले ऑप्शन को जस्टिफाई के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस पेज को देखेंगे तो पेज में लेफ्ट साइड में जो डाटा दिखाई देंगे वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से एक निश्चित एरिया में लिखे हैं, बट अगर आप लेफ्ट राइट की बजाय अगर आप राइट साइड की तरफ देखेंगे तो ये डाटा व्यवस्थित नहीं है। तो डाटा को दोनों साइड से बराबर लिखने के लिए कंट्रोल ए कर लीजिए, ऑल सेलेक्ट और इस पर क्लिक करिए, या मैनुअल अगर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ जे प्रेस करिए। जैसे ही कंट्रोल जे प्रेस करेंगे ये देखिए डाटा दोनों साइड से अब आपको व्यवस्थित दिखना चालू हो जाते हैं। तो इसे हम जस्टिफाई के नाम से जानते हैं। तो हमने सीखा लेफ्ट साइड से डाटा टाइप करना, राइट साइड से, सेंटर से और जस्टिफाई के बारे में। आगे हम आपको बताएंगे पेज की सेटअप कैसे होती है, लाइन एंड पैराग्राफ के बारे में। आपको बता दें अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर ऑन करके रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।